बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस पढ़ा था। आज हम प्रोकैरियोट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रोकैरियोट्स के अंदर जो बैक्टीरिया हो, खासकर क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर पर्टिकुलरली हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर वाइज हम बैक्टीरिया को स्टडी करेंगे। फिलहाल हम इसका जो है ना क्या नाम है, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रोकैरियोट्स, हमारे पास तमाम के तमाम जो प्रोकैरियोट्स है यानी वो सेल जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है वो यूनिसेलुलर है, यानी एक सेल के ऊपर मुश्तमिल है, एक खुलवी जानदार है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें नो ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, उनमें कोई ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होती है एक्सेप्ट राइबोसोम के। सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट है। इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनल्स है, चाहे वो सिंगल मेम्ब्रेनियस हो चाहे वो डबल मेम्ब्रेनियस हो, सिंगल मेम्ब्रेनियस, डबल मेम्ब्रेनियस, इसमें जितने भी ऑर्गेनल्स आते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। उसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, ग्लाइकोसाइम है, ये सब के सब इसके अंदर प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट राइबोसोम के। राइबोसोम प्रेजेंट है। राइबोसोम क्यों क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेनियस है। जैसे कि हमने कहा था कि प्रोकैरियोट्स के अंदर तमाम मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनल्स जो है ना एब्सेंट होते हैं, चाहे वो सिंगल मेम्ब्रेनियस हो चाहे वो डबल मेम्ब्रेनियस हो। चूंकि राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनियस है, नॉन मेम्ब्रेनियस होने की वजह से ये प्रोकैरियोट्स के अंदर मौजूद है। इसी वजह से राइबोसोम्स को यूनिवर्सल ऑर्गेनल भी कहा जाता है, क्योंकि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है और जो है ना आपके पास जो यूकैरियोटिक सेल्स है वहाँ भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होती है। इसका जो प्रोकैरियोट्स का जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेकेड होंगे, यानी कि वो जाहिर होंगे, वो जो है ना जो आपका साइटोप्लाज्म है उससे उसके साथ कंटिन्यूसली होंगे, वो जो है ना साइटोप्लाज्म से सेपरेट नहीं होंगे, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। नॉर्मल जो सेल्स होता है, जो यूकैरियोटिक सेल्स है, यूकैरियोटिक सेल फर्ज करें ये कोई भी यूकैरियोटिक सेल्स है और ये सेल है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। इसके पास क्या होता है? प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। तमाम के तमाम जेनेटिक मटेरियल इसी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, यानी कि ये साइटोप्लाज्म के साथ कंटिन्यूसली नहीं होते हैं, साइटोप्लाज्म से बिल्कुल सेपरेट होते हैं और इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये बाउंड होते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक के केस में इसके पास ये न्यूक्लियस तो नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक के केस में न्यूक्लियस ना होने की वजह से फर्ज करें ये आपका सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, चूंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसमें एब्सेंट है, तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस तरीके से साइटोप्लाज्म में स्कैटर होंगे, तो इसी को कहते हैं ये नेकेड है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, न्यूक्लियस नॉट वेल डेवलप, इसमें कोई न्यूक्लियस सही तरीके से डेवलप नहीं है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह इसमें नहीं है। हैविंग फास्ट सेल डिवीजन, इसकी जो सेल डिवीजन होगी प्रोकैरियोटिक सेल्स की वो फास्ट होगी, क्योंकि ये एक ही सेल है, इसमें कोई कम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होता है, सिंपल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सिंपल डिवीजन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, कभी कभार ये जो है ना बाकायदा बाइनरी फ्यूजन्स के थ्रू भी ये करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू भी ये कर लेते हैं अपनी रिप्रोडक्शंस। इसमें जो एग्जांपल्स है हमारे पास प्रोकैरियोट्स के अंदर, वो बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है और पीपीएलओ है। अब जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो है ना शेप की, बाकी जो बैक्टीरिया का जो फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, लेकिन शेप के लिहाज से बैक्टीरिया वेरी करती है, यानी कि वो शेप के लिहाज से एक बैक्टीरिया दूसरी बैक्टीरिया से मुख्तलिफ है, मैनी शेप्स है उसके। फर्ज करें हमारे पास बेसिलस बैक्टीरियाज है, उनका रॉड शेप है, इस तरीके से रॉड शेप होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है या इस तरीके से रॉड शेप है। कोकस बैक्टीरिया है, राउंड शेप होता है या सर्कुलर जिसे कहते हैं, इस तरीके सर्कल फॉर्म में होता है। विब्रो बैक्टीरियाज है, विब्रो यानी कामा शेप बैक्टीरिया, इस तरीके से उनका जो है ना बिल्कुल ऐसा कामा शेप जो है ना इसके पास होता है। देन स्पाइरल बैक्टीरिया है, स्पाइरल बैक्टीरिया है। अब जो स्पाइरल बैक्टीरियाज हमारे पास है वो स्पाइरलम, इसमें स्पाइरलम आता है, स्पाइरलियम का ऐसा स्पाइरल शेप होता है।
इसके अलावा जो बैक्टीरिया हमारे पास होती है, कोई भी बैक्टीरिया हो, वो पोलियोमॉर्फिक इन नेचर होती है। पोलियोमॉर्फिक इन नेचर होती है। पोलियोमॉर्फिक इन नेचर का क्या मतलब है? नीचे मैंने लिखा है कि बैक्टीरियाज आर इंटर कन्वर्टेबल। इंटर कन्वर्टेबल यानी एक बैक्टीरिया अपने आप को दूसरे बैक्टीरिया के शेप में कन्वर्ट कर सकती है। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं पोलियोमॉर्फिज्म या पोलियोमॉर्फिक इन नेचर आपकी जो बैक्टीरियाज है। फर्ज करें आपको कोई बीमारी लग गई, कोई बुखार या इस तरह के कोई सिम्टम्स आ गए और आप चले गए किसी डॉक्टर के पास। जब डॉक्टर ने डायग्नोसिस करने के बाद फर्ज करें उसने कहा कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लेकिन कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है? आपको बैसिलाई है, ठीक है, यानी बैसिलस बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको है, ठीक है। तो वो बैसिलस के हवाले से आपको मेडिकेशन दे देंगे। आप अपने घर आ गए, डॉक्टर ने डायग्नोसिस में ये लिखा है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बेसिलाई, इसमें बेसिलाई जो बैक्टीरिया है वो उसमें मौजूद है और उसकी वजह से इसको इन्फेक्शन हुआ है। जब आप अपने घर आएंगे तो दवाई आप ले लेंगे, मेडिकेशन आप ले लेंगे, लेकिन आप ठीक नहीं होते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि डॉक्टर ने सही तरीके से इलाज नहीं की, डॉक्टर को समझ में नहीं आया, ये डॉक्टर अनाड़ी था। ना डॉक्टर अनाड़ी था, डॉक्टर को समझ में भी आया था, लेकिन मसला ये है कि आपका जो बेसिलाई बैक्टीरिया है, डायग्नोसिस में तो बेसिलाई है, एमबीबीएस जो भी फिजिशियन जो डॉक्टर है उसने जो डायग्नोसिस की है वो बिल्कुल करेक्ट डायग्नोसिस की है, लेकिन जैसा कि उसने बेसिलाई के लिए एंटीबायोटिक दे दी, लेकिन उस बैक्टीरिया ने क्या किया? बैक्टीरिया ने अपने आप को कन्वर्ट किया कोकस शेप में, यानी कोकस शेप यानी सर्कुलर बैक्टीरिया में अपने आप को शेप किया, अपने आप को कन्वर्ट किया। यानी जो रॉड शेप बैक्टीरिया थी उसने अपने आप को कन्वर्ट किया सर्कुलर बैक्टीरिया के अंदर। तो अब इसकी शेप चेंज हो गई। जब इसने अपनी शेप चेंज की तो वो जो एंटीबायोटिक दे दी थी डॉक्टर ने, वो तो रॉड शेप वाली बैक्टीरिया के लिए दी थी, यानी कि बेसिलाई के लिए दी थी, वो कोकस के लिए नहीं दी थी। अब इसने क्या किया? अपने आप को इसमें कोकस के अंदर कन्वर्ट किया। तो अब वो जो मेडिकेशन आप लेंगे जो डॉक्टर ने दी है, तो वो मेडिकेशन किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि वो इसने दे दी है रॉड शेप के लिए, जबकि बैक्टीरिया बड़ी होशियार थी, उसने अपने आप को कन्वर्ट कर दी सर्कुलर शेप के अंदर। अब आप वो मेडिकेशन ले रहे हैं, आप ठीक नहीं हो रहे। यही वजह है कि हम कहते हैं कि जो भी हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर होता है, चाहे वो डॉक्टर एमबीबीएस हो, चाहे वो कोई फार्मासिस्ट हो, उसको डिसीजन लेने में जो है ना जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, यानी जल्दबाजी से उसको काम नहीं लेना चाहिए। उसको ये तमाम चीज़ें देखना चाहिए, देखने के बाद जाकर उसको इलाज करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहाँ तक था। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, उसके अंदर उसकी जो एनवेलप्स है, ठीक है, जिसके अंदर ग्लाइकोकैलेक्स है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, हम सब पढ़ेंगे। आज का वीडियो यहाँ तक था। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।